ये सवाल अपने आप से पूछेगा जरूर सर। सबसे पहला सवाल, आप अभी हमारी जूम मीटिंग पे क्यों हैं? सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप लोग अभी इस टाइम जूम मीटिंग पे क्यों हैं? लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आपके पास में नेटफ्लिक्स है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, मूवीज देखने के इतने सारे ऑप्शंस हैं, टीवी है, तो आप कुछ भी देख सकते थे, तो आप जूम पे क्यों आए? तो कहीं ना कहीं उसमें आपको आंसर मिल गया होगा कि कहीं ना कहीं आपको कुछ चाहिए सर। यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग इन योर लाइफ, आप कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में ढूंढ रहे हैं, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन जो है, आप वेल्दी क्यों होना चाहते हैं? मैंने रिच नहीं लिखा यहाँ पे, रिच और वेल्दी में फर्क होता है। रिच होता है अमीर, वेल्दी होता है रईस। वेल्दी और रईस, रईस इंसान के पास में समय और पैसा दोनों होते हैं सर, अमीर आदमी के पास में सिर्फ पैसा होता है। चांदनी चौक पे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके पास में पैसा बहुत है, लेकिन अगर बात की जाए, अगर उनके रिलेशन में या उनके घर में ही शादी है, तो 3 दिन का छुट्टी नहीं ले सकते सर। तो ऐसे पैसे का करना क्या है कमा के, जब आप जिंदगी ही नहीं जी पाएंगे। तो आप क्यों, आप पैसे वाले क्यों होना चाहते हैं? आप वेल्दी रईस क्यों होना चाहते हैं? क्वेश्चन अपने आप से पूछेगा सर। कोई ना कोई ऐसा चुभन होगा आपकी लाइफ में, या किसी ने कुछ डायलॉग बाजी की होगी आपके साथ जिंदगी में, इसलिए शायद आप वेल्दी होना चाहते हैं। या शायद आप एक अमीर घर से नहीं आते, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके घर वाले अमीर घर से जरूर हों आपकी वजह से। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाई यू वांट अ डिफरेंट लाइफ? आप जो अभी जिंदगी जी रहे हैं, आप एक अलग जिंदगी क्यों चाहते हैं? अपने आप से एक सवाल कीजिएगा सर। अभी बैठ के मैं आपको 20 सेकंड का समय देता हूं, अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए कि आप एक अलग जिंदगी क्यों चाहते हैं? जो जिंदगी चल रही है उसमें क्या खराबी है, उसमें क्या दिक्कत है? अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि आप एक अलग जिंदगी क्यों चाहते हैं। आंसर मिल गया होगा तो मैं चौथे क्वेश्चन पे चलता हूं। आप जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं? आप जो भी अभी करते हैं वो क्यों करते हैं? अगर आप नौकरी करते हैं तो वो क्यों करते हैं? अगर आप एक बिजनेस करते हैं वो क्यों करते हैं? आप अगर नौकरी नहीं करते या आप अभी पढ़ाई करते हैं, तो आप पढ़ाई जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? बी कॉम, एम कॉम, बी टेक, एम टेक, बी टेक, जो भी पीएचडी कर रहे हैं, कोई डॉक्टरेट कर रहा होगा, एमबीबीएस कर रहा है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, वो क्यों कर रहे हैं? वो आपकी चॉइस है, या पीयर प्रेशर है, या सोसाइटी का प्रेशर है, या खुद ही नहीं पता कि वो क्यों कर रहे हैं? मतलब कि जस्ट सब कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये लगता है कि यार जॉब जॉब तो करना ही है क्योंकि सब कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट द आंसर सर। अगर सब लोग कुएं में कूदेंगे तो मुझे नहीं लगता सर आप भी कूदना चाहोगे। तो अपने जिंदगी का डिसीजन अपने आप से जरूर लें। 4 सवालों से मैं आज का सेशन को स्टार्ट करूंगा सर। सबसे पहला क्वेश्चन रिपीट करता हूं, आप जूम पे क्यों है पूछिएगा सर अपने आप से। अगर आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है तो शायद इसलिए जूम पे हैं। दूसरा, आप रईस क्यों होना चाहते हैं? तीसरा, आप एक अलग जिंदगी क्यों चाहते हैं? अभी जो करंट जिंदगी है आपकी उसमें क्या खराबी है? और जो चौथा क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन, आप जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? सो आप लोगों को अगर आंसर मिल गए हो तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चाहूंगा सर। और नेक्स्ट स्लाइड बहुत जरूरी है। देखो, धरती पे ना 4 टाइप के लोग देखे गए हैं सर। 4 टाइप के लोग देखे गए हैं। और सबसे पहले टाइप के लोग कौन से हैं? टाइप नंबर 1, मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, और मैंने मनी टाइम सिक्योरिटी 3 कॉन्सेप्ट में इसको मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहले टाइप के लोग कौन से होते हैं? फर्स्ट टाइप के, पैसा होता है यस, टाइम होता है नहीं, सिक्योरिटी होती है नहीं। अभी सिक्योरिटी क्या चीज होती है समझाता हूं सर आपको, थोड़ा समझिएगा जरूर। अगर आपके घर में आपके हाथ पैर चलाने से पैसा जाता है, दैट मीन्स आपकी फैमिली और आप सिक्योर नहीं है। मतलब कि अगर आप नौकरी पे जाते हैं और आप पैसा कमाते हैं, अगर आप ऑफिस के लिए काम करते हैं और आप पैसा कमाते हैं, अगर आपकी खुद की दुकान है, खुद का बिजनेस है, अगर आप उस पर लगातार जाते हैं, तब आपके घर में पैसा आता है, तो आपकी फैमिली सर सिक्योर नहीं है। भगवान ना करे कुछ ऊंचा नीचा हो जाए तो पैसा कैसे आएगा सर? सोचने वाली बात है। अंबानी आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो ही इज फाइनेंशियली सिक्योर्ड। क्यों सिक्योर्ड है उसकी फैमिली? अंबानी को आज कुछ भी हो जाए लेकिन उसके फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। तो सिक्योरिटी का डेफिनेशन ये है सर। सो फर्स्ट टाइप के लोग कौन से होते हैं? जिनके पास बहुत पैसा होता है, टाइम नहीं होता और सिक्योरिटी नहीं होती। तो ऐसे कौन लोग होते हैं सर? ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी कंपनी में एक हायर लेवल पे होते हैं। सीईओ हो गए, सीनियर मैनेजर, डीजीएम हो गए, या वीपी हो गए। ऐसे लोग जिनका महीने का 2-2.5-3 लाख रुपए का सैलरी होता है सर। पैसा है, हाँ है, टाइम होता है, नहीं होता सर। आपको पता है नौकरी में जैसे जैसे आप बढ़ोगे आगे तो आपका समय कम होता चला जाता है। दूसरे टाइप के लोग कौन से होते हैं सर? दूसरे टाइप के होते हैं जिनपे पैसा नहीं होता लेकिन समय बहुत होता है। ऐसे लोग कौन होते हैं सर? ऐसे होती है हाउस वाइफ। ऐसे कौन होते हैं? अनएम्प्लॉयड लोग। ऐसे कौन होते हैं? रिटायर्ड लोग। तो दूसरे टाइप के लोग ऐसे होते हैं सर।
तीसरे टाइप के लोग कौन से होते हैं? जिनके पास ना तो सर पैसा है, मनचाहा पैसा, है ना उनके पास में समय है, मनचाहा समय, और ना उनके पास में सिक्योरिटी है। ऐसे कौन लोग होते हैं? देखो सर, ऐसे कौन लोग होते हैं? ऐसे होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग, जिनका सैलरी सर 40,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक लगभग होता है, क्योंकि इनकी सर एज लगभग 35 साल से लेके 40 साल तक की हो चुकी होती है, और खर्चने को इनके पास में खर्चा बहुत होता है, लेकिन सर उस हिसाब से इनके पास में आमदनी नहीं होती है, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग। तो थर्ड टाइप के लोग होते हैं सर, जिनके पास ना पैसा है, ना समय है, और ना सिक्योरिटी है। किस लिए काम कर रहे हैं? फिर भी जो ये काम कर रहे हैं एक होप में कि कुछ कल को अच्छा होगा। फोर्थ टाइप के लोग कौन है? फोर्थ टाइप के लोग हैं जिनके पास में बहुत पैसा है, बहुत टाइम है, और सिक्योरिटी भी है सर। मतलब पैसा है, पैसे को खर्च करने का टाइम है ना। बुधवार को इनका दिन में 11 बजे मन करे तो ये सर मूवी देखने जा सकते हैं। मंडे इनका मन किया कि चलो यार मालदीव चलते हैं 6 दिन के लिए, तो ये जा सकते हैं सर। ऐसे कौन लोग होते हैं? ऐसे लोग आपको पता है सर, बिग बिजनेसमैन होते हैं, जिनका बिजनेस होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा पॉपुलेशन को कैटेगराइज करता हूँ। जो ये 1 2 3 तीन टाइप के जो लोग हैं सर, ये धरती पे 95% लोग हैं, 95% लोग हैं ये। और फोर्थ टाइप के जो लोग हैं, ये धरती पे सिर्फ 5% लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, टाटा बिरला अंबानी अडानी, ये कुछ चुनिंदा ही लोग हैं जो ऐसी जिंदगी जी पाते हैं। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो चौथे टाइप की जिंदगी जीना चाहते हैं? एक बार अपना थम्स अप कर सकते हैं आप लोग, जितने लोग ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं फोर्थ टाइप की। राइट, सो बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया अपना, और सब लोगों ने किया। सो ऑब्वियसली अगर आप फोर्थ टाइप में आना चाहते हैं सर, सो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, है ना, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपके पास में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे आप फोर्थ कैटेगरी में जा सकते हैं? या मैं अगर बात करूं पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर की कैटेगरी में जाने के लिए क्या क्या रास्ते हैं? चौथे नंबर की कैटेगरी में जाने के लिए क्या क्या रास्ते हैं सर? पहले डिस्कस करता हूं। सबसे पहला रास्ता होता है सर जॉब, पैसे कमाने का रास्ता कुल मिला के। जॉब में आपको पता है सर, आप लोग कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि जॉब में जब आप इनिशियल लेवल पे रहोगे, नीचे सबसे रहोगे, मतलब कि जब आपकी नई नई नौकरी है तो पैसा नहीं होगा, टाइम भरपूर होगा। लेकिन जैसे जैसे नौकरी में आप बढ़ते हैं ऊपर, नौकरी की सीढ़ी में जैसे ऊपर चढ़ते हैं आप, तो सर आपके पास में टाइम कम होता है ना, टाइम कम होता चला जाता है आपको पर्सनल लाइफ के लिए, और पैसा बढ़ता है, नो डाउट। राइट सर, दूसरा एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं बिजनेस। राइट, हम बिजनेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी आगे, लेकिन अगली स्लाइड पे चलते हैं, है ना। अब मैं बात करता हूं सर 95% लोगों के बारे में। 95% लोगों की जिंदगी का स्टोरी मैं समझाता हूं आपको, और आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं अगर समझ में ना आए तो, मैं समझाऊंगा सर आपको भी। इनकम ऑफ 95% पीपल ना, 95% लोग, इनका इनकम कैसे होता है सर? आप अगर नौकरी करते हैं तो सर आप इजीली रिलेट कर सकते हैं कि आप एक दिन में 8 घंटे नौकरी करते हैं, और एक महीने में 22 दिन के लिए नौकरी करते हैं, और एक साल में 12 महीने नौकरी करते हैं, और आप जिंदगी भर 40 साल नौकरी करने वाले हैं सर। ये आपने माइंडसेट अगर बना लिया है तो आप पूरे जीवन में सर 84,480 घंटे, 84,480 आवर्स ही काम कर सकते हैं सर। ये आपकी वर्किंग कैपेसिटी है, क्योंकि हर आदमी की कैपेसिटी होती है सर। तो आपका अप्रोक्स वर्किंग जो आवर है, मैं मान लेता हूँ 4,000 घंटे की छुट्टी वुट्टी ले लिया आपने, CLPL जो भी मिलता है एक जॉब वाले इंसान को, तो आपने 80,000 रुपए का, है ना, टोटल काम किया जिंदगी भर में, तो आपकी लाइफ टाइम की इनकम क्या होगी सर? इनकम इक्वल्स टू रेट मल्टीप्लाइड बाय 80,000। आपका रेट क्या होता है सर? रेट होता है, सपोज करो किसी की 60,000 रुपए सैलरी है, 60,000 रुपीज सैलरी है, तो 30 दिन उसने काम किया, तो एक दिन का सैलरी कितना हुआ? 2,000 रुपए। एक दिन में 8 घंटे जॉब की, तो एक घंटे का सैलरी कितना हुआ? 250 रुपए सर। 250 रुपए उसका रेट है। रेट मल्टीप्लाइड बाय जितने घंटे काम करेगा, है ना, उस हिसाब से उसको सैलरी मिलती है। तो आपकी जिंदगी भर का रेट, है ना, कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाइड बाय आपकी जिंदगी भर के नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इक्वल्स टू आपकी लाइफ टाइम इनकम होगी सर। ये 95% लोगों का स्टोरी है सर, 95% लोगों का स्टोरी, जो बेचारे आते हैं, काम करते हैं दूसरों के लिए, और चले जाते हैं धरती से, ना नाम होते हैं, ना पहचान होता है, ना कोई जानता है, ना कोई पहचानता है। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार के इंसान के पास में सर कुछ ज्यादा करने को होता नहीं है। मेरे को भी बचपन में एक बात बोल दी गई थी, बेटा अच्छा पढ़ लिख ले, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि अच्छा पढ़ लिख ले तो अच्छा बिजनेस कर लियो, क्योंकि बिजनेस में हमेशा पहले से दिन से ही हमें बोला गया कि भैया खतरा होता है। अब बिजनेस में खतरा होता है, ये तो हमें सबको पता है, लेकिन बिजनेस से ही अमीर बन सकते हैं ये कोई नहीं बताता अपने को। तो अपने को सर स्कूल कॉलेजेस में भी सिखाया क्या जाता है कि अच्छा नौकरी कैसे किया जाए, उसके लिए ट्रेन किया जाता है हमें। सो मैं 5% लोगों की फिलोसफी लेके चलता हूं सर, आपको कैलकुलेशन लेके चलता हूं। इनकम ऑफ 5% पीपल,
सपोज करो सर एक बिजनेसमैन है और उसके पास में 10,000 एम्प्लॉइज हैं, 10,000 नौकरी करने वाले लोग हैं उसके नीचे, और वो 10,000 लोग एक दिन में 8 घंटे का नौकरी करते हैं। सपोज करो रिलायंस का एग्जांपल ले लो, तो अंबानी के लिए सपोज करो 10,000 लोग काम कर रहे हैं और वो एक दिन में 8 घंटे का नौकरी करते हैं, तो अंबानी के लिए एक दिन में कितने घंटे काम हुआ? 10,000 लोगों ने 8 घंटे काम किया तो 80,000 घंटे काम हुआ। तो पर डे इनकम ऑफ 5% लोग, पर डे इनकम ऑफ 5% पीपल इक्वल्स टू कितना होगा? रेट मल्टीप्लाइड बाय 80,000 आवर्स। जो कंक्लूजन क्या है सर इसका? कंक्लूजन ये है कि आप जो पूरी जिंदगी कमाएंगे, लाइफ टाइम इनकम ऑफ 95% पीपल इक्वल्स टू पर डे इनकम ऑफ 5% पीपल। जो आप पूरी जिंदगी में कमाएंगे ना सर, वो एक करोड़पति इंसान या एक बिजनेसमैन एक दिन में कमाता है। और यही रीजन है सर कि 95% लोग अकबर के टाइम से मिडिल क्लास थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि अगर देखा जाए सर, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है करने को, है ना? अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है मार्केट में करने को। अब मैं थोड़ा सा आपको पिक्चर के रूप में समझाता हूँ कि अंबानी के साथ में क्या हो रहा है, या जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं उस कंपनी में आपके साथ क्या हो रहा है। देखो यार, मैं अभी ना अभी अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं लॉकडाउन के ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। आप अपने जहन से पूछिए, अपने दिल से पूछिए, है ना? देखो, भ्रम में रहने का कोई फायदा नहीं है दोस्त। हमारा भविष्य हमारे आगे सामने है। आप खुद अपने आप से पूछो, लॉकडाउन में अगले 4 महीनों में भारत का जो स्थिति है वो अच्छी होने वाली है कि बुरी होने वाली है? अपने आप से पूछो। दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है हमारी, है ना? सब कुछ हमारा बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गया। मतलब लगभग 60 करोड़ नौकरियों को खतरा हो चुका है। तो क्या करेंगे यार? सोचो, छोटी मोटी नौकरियां जितनी भी हैं, लगभग क्या करेंगे लोग? 137 करोड़ लोग हैं। सोचो, मतलब पॉपुलेशन जो है, क्या करेंगे? और लोगों को छोड़ो सर, आप क्या करने वाले हो? अगर आपकी कंपनी ने आपको फायर नहीं किया ना अभी तक, तो आप बहुत लकी हो सर। आप 65% लोग फायर होने वाले हैं, क्योंकि भारत में जो ना अपना डेटा आया है निकल के, तो 35% लकी लोग हैं सर आप। अगर आपका भी कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं हुआ है, या तो आपकी नौकरी पे बात आ सकती है या आपकी सैलरी पे बात आ सकती है, कट डाउन कट शॉर्ट हो सकती है सर, है ना? अभी मैरियोट की देख रहा था मैं सर, उनका भी 50% सैलरी कट हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि सर आप अगर लकी 35% लोगों में हैं, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर अगर आपको 3 महीने घर बैठ के कोई आदमी तनख्वाह दे रहा है ना आपको, है ना, आपका मालिक आपको घर बैठ के 3 महीने अगर लॉकडाउन के टाइम पे सैलरी दे रहा है, तो लॉकडाउन के बाद का जो आपका नौकरी होगा ना दोस्त, लॉकडाउन के बाद का जो नौकरी होगा, याद रखना, आपका बिजनेस ओनर या आपका मालिक या आपका कंपनी ओनर आपसे पिछले 3 महीने का भी काम करवाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है सर, वो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, उसको कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात बता दो सर, अगर आपकी 40,000 रुपए सैलरी है फॉर एन एग्जाम्पल, तो लॉकडाउन के बाद जब आप जाओगे नौकरी पे, तो मेरे दोस्त आपको 80,000 रुपए की नौकरी वाला जो आदमी काम करता है ना, आपको वो काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे 65% लोग बेरोजगार घूम रहे होंगे, और आपकी 40,000 रुपए की नौकरी को पाने के लिए ना लोग 20-20 हजार रुपए में आने को तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जेट एयरवेज से। जब जेट एयरवेज बंद हुई, तो जहां पे पायलट 3 लाख 4 लाख रुपए की जो तनख्वाह पाते थे, इंडिगो एयरलाइंस ने सर उनको 1.5 लाख 1-1 लाख रुपए में रखा है, और वो भी मजबूरी में। वो पायलट गए हाथ जोड़ के कि हाँ भैया रख लो, 1.5 लाख रुपए में रख लो, 1 लाख रुपए में रख लो। 3 लाख रुपए जो तनख्वाह पाते सर 1 लाख रुपए में गए हैं मजबूरी में। एनीथिंग कैन हैपन सर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सर। आज हमें एक प्लान बी के बारे में सोचना बहुत जरूरी सर। एक स्टार्टिंग में वीडियो चल रही थी, उसमें बताया गया, जो कर रहे हो उसकी साइड बाय साइड जब सर टाइम बचता है ना आपके पास में, तो कुछ प्रोडक्टिव आवर्स अपने यूज करो सर। सबसे जरूरी है सर, टाइम वेस्ट आप जो कर रहे हैं उसको टाइम यूटिलाइज करना है सर। बस आपने इस बिजनेस में, जो मैं आपके साथ में अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूँ सर, मैंने भी लगभग 5 साल नौकरी की है सर, 5 साल। और मैंने ये बिजनेस अपनी नौकरी के साथ साथ किया है 2.5 साल। मैं आप लोगों को ITR वगैरह अपना सब कुछ दिखाऊंगा। मैंने इस बिजनेस से लगभग पिछले 5.5 साल में 2 करोड़ रुपए के आसपास कमाए सर। 2 करोड़ कैसे कमाए मैं वो भी बताऊंगा अभी आपको। लेकिन अभी दोबारा स्लाइड पे चलते हैं। तो ये सर किसी भी कंपनी का ना, मैंने एक ऑर्गेनोग्राम बनाने की कोशिश करी कि सबसे ऊपर है ओनर, ओनर को रिपोर्टिंग होती है बिजनेस हेड्स की। ये आपकी कंपनी का भी ऑर्गेनोग्राम या हायरार्की सिस्टम हो सकता है सर। बिजनेस हेड्स की नीचे आते हैं सर VP, AGM, DGM, GM, ऐसा करके पूरा पूरा स्ट्रक्चर चलता है ना? उसके नीचे होते हैं सीनियर वर्कर्स, मतलब सीनियर इंजीनियर या कोई है ना असिस्टेंट मैनेजर या है ना डिप्टी मैनेजर, ऐसे लोग हो गए। उनके नीचे कौन आते हैं? सबसे लास्ट में होते हैं सर वर्कर। अगर मैं बात करूं सर, अगर मैं बात करूं, देखो, हम 3 चीजों के लिए काम करते हैं सर। वी वर्क फॉर 3 एलिमेंट्स। किस 3 एलिमेंट्स के लिए? जो स्टार्टिंग की स्लाइड में था, पैसा हो, पैसे को खर्च करने का टाइम हो, और हमारे पास जिंदगी में सिक्योरिटी हो।
लेकिन अगर मैं सर ओनर की बात करूं, सिर्फ ओनर के पास में तीनों एलिमेंट होते हैं, ओनर के पास ही टाइम होता है, ओनर के पास ही समय है ना, पैसा होता है, और ओनर के पास ही सिक्योरिटी होती है। अगर मैं बिजनेस साइड की बात करूं सर, बिल्कुल जो टॉप में है आज आदमी आपकी कंपनी में, सपोज करो उसका 3 करोड़ का पैकेज है। कितने करोड़ का? 3 करोड़ का पैकेज है, और उस आदमी में आप अपना भविष्य देखते हैं कि मैं किसी दिन 3 करोड़ के पैकेज पे पहुंचूंगा। मेरा क्वेश्चन सर आप लोगों से ये है ना, जो भी ऐसा सोच रहे हैं, सर आप मुझे बताओ, पैसा तो होगा उस आदमी पे, लेकिन क्या टाइम होगा? नहीं होगा। सबसे नीचे वाले आदमी के पास आ जाओ, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका अभी भी नौकरी लगा होगा सर, है ना, तो आपके पास में सर तनख्वाह कितना लगा होगा? 25, 30, 40 हजार रुपए लगा होगा, 15 हजार रुपए लगी होगी किसी की तनख्वाह। तो टाइम बहुत है, लेकिन पैसा है नहीं है, सिक्योरिटी है नहीं है। 3 महीने अपनी कंपनी मत जाओ, आपका क्या हाल होगा आपको पता है सर, है ना। जैसे प्रसंग जी ने मेरे बारे में बताया, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो सर मेरी कंपनी ने 2 महीने की तनख्वाह दी थी, उसके बाद में देनी बंद कर दी थी। क्यों? क्योंकि जब मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ तो कौन देगा मेरे को? अभी आप लॉकडाउन में अपने बॉस को बोल दो मैं काम नहीं करूंगा घर बैठ के भी, तो 2 सेकंड लगेंगे उसको बोलने में, यू आर फायर्ड। दोस्त, अपनी नौकरी बचाने के लिए डेली काम करना पड़ता है अपने आप को, डेली बेचना पड़ता है अपने 8 घंटे को। सो मैं आगे लेके चलता हूँ सर आपको, और एक चार्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। ओनर जो है, ओनर, उसके पास में सर पैसा है, टाइम है, सिक्योरिटी है। अब मैं अपर मैनेजमेंट की बात करता हूँ सर, बिजनेस हेड्स वगैरह की। सो पैसा है उन लोगों के पास में है, टाइम है नहीं है, सिक्योरिटी है नहीं है। अगर बिजनेस हेड 3 हफ्ते ना जाए, है ना, जिसका 3 करोड़ रुपए का सैलरी है, तो सर उसको पैसा नहीं आएगा, कंपनी उसको निकाल देगी। मैं मिडिल मैनेजमेंट की बात करूं सर, तो पैसा है नहीं है, जो मैं पहली स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूं। समय है नहीं है ना, सिक्योरिटी है नहीं है। अगर मैं लोअर मैनेजमेंट की बात करूं सर, पैसा है नहीं है, टाइम है, यस है, बिल्कुल है। घूमते हैं, 4-5 बार कॉफी पीते हैं, जो नए नए रिक्रूटेड लोग होते हैं कंपनी में, बाहर कॉफी पी के आते हैं, चाय पी के आते हैं, है ना, सिगरेट विगरेट फूकते हैं, फुल टाइम उनके पास में, क्योंकि काम करने को कुछ ज्यादा है नहीं। और सिक्योरिटी है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है सर। लेकिन याद रखो सर, हम 3 चीज के लिए काम कर रहे हैं सर। जो भी काम आप कर रहे हो, 3 चीज के लिए कर रहे हो। क्या? पैसा हो, पैसे को खर्च करने का टाइम हो, और साथ के साथ में जिंदगी में सिक्योरिटी हो। सिंपल लॉजिक सर, सिंपल। अगर आपको तीनों चीजें चाहिए, तो सर अपने को बनना पड़ेगा ओनर, क्योंकि एक ओनर के पास ही तीनों एलिमेंट होते हैं सर। अगर आप ओनर नहीं है, तो आप एक साथ में कभी भी तीनों एलिमेंट, मनी, टाइम और सिक्योरिटी, एंजॉय नहीं कर पाएंगे सर। तो सीधा सा मतलब है कि ओनर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? अपने को अपना एक बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा। ओनर ने अपना एक ना नेटवर्क बनाया हुआ है, देखोगे अगर आप ये, तो एक नेटवर्क है। ओनर ने अपना एक नेटवर्क बनाया सर, तो नेटवर्क बनाने के लिए अपने को, है ना, एक बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा। तो मैंने देखा सर कि किसी से पूछो, आप अपने आप से पूछ लो कि बिजनेस अच्छा की नौकरी। अब आप खुद बोल रहे हो बिजनेस, है ना, लेकिन क्या कर रहे हो आप? नौकरी। तो क्यों नहीं बिजनेस करते आप? उसके पीछे सर 4 कारण है, जो अगली स्लाइड में मैं बताऊंगा आपको। 95% जो पॉपुलेशन है ना, वो बिजनेस क्यों नहीं करती, उसके पीछे 4 कारण है सर। सबसे पहला कारण, सबसे पहला रीजन क्या है सर? पैसा नहीं है। बिजनेस का दूसरा मतलब होता है मनी। मैं अगर यहाँ पे 10-20 लाख रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ सर, बिजनेस चालू करने के लिए 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस की, ऑन ए लार्ज स्केल, ऑन ए वेरी लार्ज स्केल। 400 करोड़, 100 करोड़ नहीं, इवन 3 करोड़ रुपए का बिजनेस है। आप बिजनेस अगर आप 3 करोड़ का डालते हैं, तो 3 करोड़ रुपए नहीं है। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास में 3 करोड़ रुपए हैं, लेकिन वो क्या नहीं लेना चाहते सर? वो रिस्क नहीं लेना चाहते। मतलब पैसा है, इवन आपके पास भी सर पैसा होगा, है ना, आपके पास भी पैसा है, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, है ना, 15-20 लाख रुपए, लेकिन आप खुद रिस्क नहीं लेना चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि भैया पैसा डूब गया तो बड़ी मुश्किलों से तो सेविंग करिए, ये भी चला जाएगा। अच्छा, कई लोग रिस्क लेने को भी तैयार हैं, रिस्क लेने को भी तैयार है, लेकिन उनके पास, है ना, क्या नहीं है? उनके पास सर नॉलेज नहीं है कि मैं, पैसा भी है मेरे पास में रिस्क भी ले सकता हूं मैं, लेकिन मेरे पास में क्या नहीं है? नॉलेज नहीं है। मैं इस पैसे को लगाऊं तो लगाऊं कहां पे? मेरे पास ये ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को ज्ञान ही नहीं है। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको ऐसे, पैसा है ना, बहुत सारे लोग हैं जिनकी जमीनें बिक गई, तो उनको ज्ञान ही नहीं था कि पैसे को लगाएं तो लगाए कहां पे, लेके घूम रहे थे बहुत सारे लोग, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर, लेकिन जिनके पास नॉलेज भी है, पैसा भी है, रिस्क भी लेने को तैयार है, नॉलेज भी है, ज्ञान भी है कि करना क्या है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सर उनके पास में टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है सर? अगर मैं आपको ही 3 करोड़ रुपए दे दूं, है ना, फॉर एग्जांपल आपने अपने 3 करोड़ रुपए लगा दी किसी बिजनेस में, तो सर जहां पे 3 करोड़ रुपए लगाए हैं सर, उसके गल्ले पे 1 साल के लिए बैठना पड़ेगा। उसके गल्ले पे सर आपको 1 साल के लिए बैठना पड़ेगा, और 1 साल के लिए अगर आप बैठोगे, तो आपको अपना करंट प्रोफेशन छोड़ना पड़ेगा। करंट प्रोफेशन छोड़ने का मतलब है सर, क्योंकि आप अपनी नौकरी पे 8 घंटे नौकरी करते हो सर, आपको अपने 8 घंटे नौकरी के छोड़ने पड़ेंगे, और आपको उस गल्ले पे बैठना पड़ेगा। और सर सिंपल सा लॉजिक है, बिजनेस में पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल पैसा नहीं आता। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे साल तो जो पैसा लगाया है उसको कमाने में चला जाता है।
और वो भी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट होती है हर महीने की, वो अलग होती है सर, वो अलग है। इनिशियल सेटअप कॉस्ट अलग होता है, रनिंग कॉस्ट एक अलग वैल्यू चीज होती है सर। मैं फिर भी मान लूं तो 4-5 साल बाद आप पैसा कमाना चालू करेंगे सर, चालू करेंगे। 4-5 साल सर आप अपनी नौकरी छोड़ के देखो तो घर कैसे चलेगा। इसी रिस्क की वजह से नौकरी छोड़ नहीं सकते, ये काम कर नहीं सकते, या अपना कोई भी काम छोड़ नहीं सकते और बड़ा बिजनेस कर नहीं सकते सर। इसी वजह से 95% लोग वेल्दी नहीं होते सर धरती पे, क्योंकि उनका टाइम मल्टीप्लाई नहीं होता सर। जिस बिजनेस की मैं बात करने वाला हूं सर आपके आगे अभी, है ना, जिस बिजनेस की बात करने वाला हूं सर, उसमें मनी है निल। आपका पैसा लगेगा नहीं, निल बराबर लगेगा। मैं लाखों हजार रुपए की बात नहीं कर रहा सर, निल के बराबर पैसा लगेगा। अब जब पैसा ही नहीं लग रहा है ना, तो रिस्क क्या है? जीरो। रिस्क फ्री बिजनेस है। और जब रिस्क फ्री बिजनेस है और नॉलेज सर हम देंगे, देयर इज अ सिस्टम जो आपको नॉलेज देगा। और सर पार्ट टाइम का बिजनेस है, अगर आपके पास हफ्ते में 7 से 8 घंटे हैं तो सर आप इस बिजनेस को कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। और मैं लॉकडाउन की बात करूं सर, तो अभी तो चलने वाला है, तो ये तब तो आप इजीली कर सकते हो इस बिजनेस को। और मैं बताऊं सर, लॉकडाउन से पहले 5.5-6 साल मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया है। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन चल रहा है तो ये बिजनेस करना है। ये बिजनेस को आप अपनी जॉब को रिप्लेस करके भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि सर इस बिजनेस से आप जल्दी, बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हैं। और उस बिजनेस के बारे में आपको अभी फैक्ट दिखाऊंगा सर ऑनलाइन। तो सर मैं पहले उस बिजनेस के बारे में जरूर बताता हूँ। आपने शायद ना उस बिजनेस के बारे में सुना हुआ है, और जहां तक सुना है ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने सिर्फ सुना है और वो गलत सुना है। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि सर शायद आपने ना ए आर रहमान का नाम सुना होगा। ए आर रहमान का नाम सुना होगा, फुल फॉर्म क्या है उसके नाम की आपको नहीं पता, है ना, नहीं जानते उसके फुल फॉर्म के बारे में। आपने सर वीवीएस लक्ष्मण के बारे में सुना होगा, एक क्रिकेटर रहे, लेकिन आपको उसके फुल फॉर्म के नाम नहीं पता होगा, है ना। आप एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा, लेकिन आपने उनके पूरे नाम के बारे में नहीं जाना सर। वैसे ही ये जो बिजनेस का नाम लेने वाला हूं मैं, उसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा सर, लेकिन सर आप उस बिजनेस के बारे में जानते नहीं है। उस बिजनेस का नाम है सर नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो गए होंगे कि यार ये तो वही बिजनेस है, चेन वाला बिजनेस है, मेंबर वाला बिजनेस है, यार ये तो वही बिजनेस है, एमएलएम है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ तथ्य दे देता हूँ सर। देखो आप, है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है सर? नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल एक हाथी की तरह है। 4-5 अंधे लोगों को बोला गया कि भैया, है ना, 4-5 अंधे लोगों के सामने एक हाथी खड़ा कर दिया गया और बोला कि भैया आप टच करके बताओ ये हाथी कैसा है। तो जिस इंसान ने पूंछ को टच किया, जिस अंधे ने पूंछ को टच किया, वो बोला भाई हाथी तो सांप के जैसा है। जिस आदमी ने, जिस अंधे इंसान ने पैर को ऐसे पकड़ा, टच किया, तो उसने बोला भाई हाथी तो पेड़ के जैसा होता है। जिस इंसान ने उसके पेट को टच किया, स्टमक को टच किया, तो बोला भाई हाथी तो बिल्कुल एक ना छत की तरह होता है, प्लेन है, दीवार की तरह होता है। कहने का मतलब ये सर, आप जिस एरिया को टच करते हो, है ना, आपको वैसा ही वैसा दिखाई देता है। शायद आपने सर नेटवर्क मार्केटिंग को न जाने किस एंगल से सुना हो, न जाने किस आदमी ने आपको सुनाया हो, है ना। सर आज मैं आपको सच्चाई दिखाता हूँ कि वर्ल्ड में लोग, धुरंधर लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं। मैं आपको ऑनलाइन लेके चलता हूँ सर अब आपको आगे, और मैं ऑनलाइन लेके चलता हूँ। और मैं सबसे पहले आप लोगों को एक शख्सियत के बारे में बताऊंगा जिनका नाम है सर बिल गेट्स। देखो बिल गेट्स के पास में कितना पैसा आप लोगों को पता है ना। तो मैं एक बार बताता हूँ बिल गेट्स क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो सर ये एक इमेज आएगी, आप ये देखो, मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ सारा का सारा, है ना, मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ सारा का सारा अभी एक्सेस। तो सर ये फोटो आता है, अगर आप लिखते हैं बिल गेट्स नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोलते हैं, तो बिल गेट्स ये बोलते हैं सर, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब हिंदी में अनुवाद करूँ तो कि आज मेरी माइक्रोसॉफ्ट बंद हो जाए, धरती का इतना अमीर आदमी बोल रहा है सर ये बात, वो बोलता है अगर मेरी माइक्रोसॉफ्ट बंद हो जाए, मैं रोड पे आ जाऊं, तो अगर दोबारा से मैं अमीर बनने के लिए कुछ करूंगा तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा सर। बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं सर डोनाल्ड ट्रंप की बताऊं आपको, डोनाल्ड ट्रंप नेटवर्क मार्केटिंग, तो डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हैं कौन है, राइट, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो ये क्या बोलते हैं सर, मैं बताता हूँ, है ना। एक ये फोटो आएगा, आप इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ सर आपको। डेविड लेटरमैन कौन है सर? डेविड लेटरमैन एक बहुत बड़े वक्ता है। नेटफ्लिक्स पे इनका लेटरमैन शो भी आता है, जिसमें इन्होंने मोदी जी का भी इंटरव्यू लिया, शाहरुख खान का भी इंटरव्यू लिया, अमिताभ बच्चन का भी इंटरव्यू लिया, बड़ी बड़ी हस्तियों के इंटरव्यू लेते हैं। तो डेविड लेटरमैन एक बार डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू ले रहे थे और इनसे पूछा डेविड लेटरमैन ने कि क्या करोगे अगर रोड पे आ जाओ तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मैं कोई अच्छी सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ढूंढूंगा और उसमें काम करूंगा। तो ऑडियंस बोलती है अरे यार ये तू चेन मेंबर वाला काम करेगा, हाउ करने लग गई, है ना, अबे ये वो करने लग गई। तो डोनाल्ड ट्रंप बोलता है इसी सोच की वजह से तुम सारे लोग वहां बैठे हो और इसी सोच की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ सर। आज सोच का फर्क है सर। ट्रंप नेटवर्क अगर आप गूगल करेंगे, ट्रंप नेटवर्क,
तो सर आपको सामने आएगा, विकिपीडिया निकाल के देगा कि ट्रंप नेटवर्क वाज ए मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, है ना। ट्रंप नेटवर्क वाज अ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी नेम्ड आफ्टर बिजनेसमैन करंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने सर पैसा कमाया नेटवर्क मार्केटिंग से, खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी सर, जो आज यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने खुद नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोली थी और चल रही है सर वो आज भी, ये लिखा हुआ है सर, आज भी चल रही है, राइट, आज भी चल रही है सर। सोचो, अब मैं अगर आपके सामने बात करूं सर इंडियन की ना, नरेंद्र मोदी डायरेक्ट सेलिंग, अगर मैं टाइप करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, तो ये 2016 में ही नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया था कि बेरोजगारी भारत का सबसे चिंताजनक विषय है और डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू, डायरेक्ट सेलिंग उसको बचा रही है सर। अब इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो 2016 में इन्होंने बताया था, नरेंद्र मोदी जी ने, स्किल इंडिया की जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना, स्किल इंडिया की जब ये ऊपर बात कर रहे थे, तो इन्होंने बताया कि 2014-15 में, ये लाइन पढ़िएगा सर, इन 2014-15 द इंडस्ट्री जनरेटेड क्लोज टू 40 लाख सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री एंड वी एक्सपेक्ट द नंबर टू ग्रो इन द कमिंग डेज, ही फर्दर स्टेटेड। 2014-15 में सर 40 लाख लोगों को रोजगार दिया था नेटवर्क मार्केटिंग ने, और आने वाले समय में बढ़ने वाला, ये नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं सर। अगर मैं बात करूं तो सर आज इंडिया में 12 यूनिवर्सिटीज नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ा रही हैं, जिसका मैं आपको उदाहरण दूं तो सर आप अगर यहाँ पे टाइप करेंगे बीटेक नेटवर्क मार्केटिंग या एमबीए नेटवर्क मार्केटिंग कर लें तो आपको निकल के आएगा सर आपके सामने, राइट। ये देखिएगा सर, यूनिट 2 टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर डीयू पढ़ाया जा रहा है सर। अगर लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जा रही है तो सर इलीगल नहीं हो सकती। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, 9 दिसंबर 2016 को नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में लीगल हो चुकी है, और अगर आप टाइप करेंगे गूगल पे रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया, है ना, अगर आप टाइप करेंगे तो सर निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा सर, consumerhelpline.gov.in, गवर्नमेंट की वेबसाइट है सर, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट। तो गवर्नमेंट की वेबसाइट में मैं आपको दिखाता हूं करंटली, है ना, 12/2/2020 को गवर्नमेंट ऑफ, है ना, गवर्नमेंट की वेबसाइट ने अपडेट किया कि कितनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी काम कर रही है आज इंडिया में जो लीगल है सर। आज के टाइम पे जो लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है सर, वो 457 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ही काम कर रही है। आप यहाँ से डेटा निकाल के देख सकते हैं सारा का सारा। और जो जिस कंपनी के बारे में बताऊंगा, अब हमारी जिस कंपनी के लिए आप ये सेमिनार देख रहे हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा, वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। और मैं ये नहीं बताऊं, मैं आपको दिखाऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा कि इंडिया की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्लान मैं दे रहा हूं, अभी आपको सेमिनार दे रहा हूं सर आपको, राइट सर। अगर मैं बात करूं सर वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड टॉप ऑडिट कंपनीज, अगर मैं टाइप करता हूं सर वर्ल्ड की टॉप ऑडिट कंपनीज कौन सी हैं, तो सर चौथे नंबर पे कंपनी आती है जिसको बोलते हैं केपीएमजी। सर अगर मैं केपीएमजी का टाइप करूं ना, कि केपीएमजी जो वर्ल्ड की टॉप की ऑडिट कंपनी है, वो क्या बोलती है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, है ना, वो क्या बोलती है, तो वो देखते हैं सर एक बार। तो ये देखो सर, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है ना, न्यूज है, इंडियाज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रीच 645 बिलियन बाय 2025। 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी 2025 में, 5 साल में आने वाले। और सर ये 2014 में उन्होंने फोरकास्ट किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं सर, ये बहुत ज्यादा होने वाला है, 80,000 करोड़ तक जाएगी इंडस्ट्री। क्यों जाएगी? क्योंकि सर किसी ने भी उस टाइम पे सोचा नहीं था कि कोरोना जैसी पैंडेमिक आएगी और इंडिया के रोजगार की ऐसी तैसी कर देगी। तो हुआ क्या सर, इससे जैसे जैसे नौकरियां जा रही हैं सर, वैसे वैसे लोग एक प्लान बी के बारे में सोच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कुछ और करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कोरोना जैसी बीमारी आई है। तो सर ये इंडस्ट्री नंबर 1 होने वाली है थोड़े दिन में। क्योंकि मैं बता दूं सर, इंजीनियरिंग सेक्टर का क्या हाल आपको पता है, 9-10 हजार रुपए में आप इंजीनियर कितने ले लो, एमबीए वाला आदमी 15-20 हजार रुपए की नौकरी करने मजबूर है, एमबीबीएस वाले 50-60 हजार रुपए में डॉक्टर मिल रहे हैं सर। एमबीबीएस को भी अगले 4 साल पढ़ाई करनी पड़ रही है नौकरी अच्छी पाने के लिए। मैं एविएशन सेक्टर की बात करूं तो सर, जेट एयरवेज का क्या हाल हुआ, एयर इंडिया लॉस में चल रही है ऑलरेडी, सबकी सैलरियां कट के आ रही हैं सर, है ना। अगर मैं बात करूं सर रियल एस्टेट की, तो उसका तो हाथ ही जोड़ लिए सर उसको। रियल एस्टेट तो मतलब ये लगा लो आने वाले टाइम में बिल्कुल ही, मतलब उस सबसे गंदा सर रियल एस्टेट और अभी टूरिज्म पे हुआ है सर, सबसे गंदा असर कोरोना का। तो सर ये कोई इंडस्ट्री बची नहीं है सर जो बूम करे। ओनली दिस इज द इंडस्ट्री सर जिसको घर बैठ के आप कर सकते हो, ये बिजनेस को आप घर बैठ के कर सकते हो। क्यों सर? क्योंकि मैं दिखाता हूं सर आपको एक अमिताभ कांत कौन होते हैं। अमिताभ कांत के बारे में दिखाता हूं सर मैं, कौन है अमिताभ कांत। एक आईएएस ऑफिसर है सर, 1980 बैच के।
एज ऑफ जून 2019 ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। अब ये नीति क्या वाला है? नीति इज ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फॉर कैटलाइजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है वो इंस्टीट्यूशन है नीति। उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसके जो हेड हैं, वो क्या बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके, वो समझिएगा सर। वो खुद क्या बोलते हैं देखिएगा, ये वीडियो आप घर पे बैठ के जरूर देखिएगा। ये बोलते हैं कि इंडिया को बचाना है तो सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दो या डायरेक्ट सेलिंग चालू कर दो, बस दो ही तरीके हैं सर, ये खुद बोलते हैं, है ना। ये वीडियो देखिएगा, लेकिन मैं आपको पढ़ा देता हूं सर। अमिताभ कांत, सीईओ ऑफ नीति आयोग, said that direct selling will have to be given a great thrust as it empowers women, MSMEs and promotes manufacturing in India। सर खुद अमिताभ कांत जी इसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं। देखो, मैं दोस्त ये नहीं कह रहा हूं कि आपको शायद डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता नहीं है, लेकिन सर मैं सिर्फ दिग्गजों के बारे में जानता हूं। देखो, राम जेठमलानी जी ने जो एज ए लॉयर लॉ के बारे में कुछ कहेंगे या किसी केस के बारे में कहेंगे तो सर बहुत बड़ी बात होती है ना। तो सर जाहिर सी बात है, अपनी फील्ड के मास्टर हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर पॉजिटिव हैं तो सर सलाह लेना बंद करें अपने उस दोस्त से जिसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग की होगी या सुना होगा कि यार ये तो वही काम है जिसमें लोग फंसते हैं, सामान लेते हैं। कुछ नहीं है सर, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये तो सिर्फ मैंने तथ्य बताए हैं। अब मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा समझाता भी हूँ होता क्या है। आप लोग अपने घर में राशन पानी लेके आते होंगे, साबुन तेल शैम्पू यूज करते होंगे। आप मुझे बताओ सर, लक्स साबुन फॉर एग्जाम्पल 40 रुपए का आता है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना होगा लक्स साबुन का? ज्यादा से ज्यादा 8 रुपए, 7 रुपए। तो बाकी 32 रुपए कौन ले गया? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो इतना ही होता है किसी भी प्रोडक्ट का, 32 रुपए कौन लेगा? सर 32 रुपए कौन लेगा, मैं बताता हूं आपको। सीएनएफ एजेंट, स्टॉकिस्ट, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, शॉपकीपर, ये सारे लोग फ्री में काम नहीं कर रहे हैं सर। और ऊपर से लेके जाती है ऐश्वर्या राय, है ना। क्यों लेके जाती है भैया? क्योंकि मार्केटिंग एक्सपेंस सबसे ज्यादा होता है, 10 करोड़ रुपए के आसपास में ले जाती है वो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, अगर आप गूगल करेंगे, है ना, अपना ये विराट कोहली अर्निंग, सर वो 100 करोड़ तो कमाता है लगभग अपना क्रिकेट से, और 300-400 करोड़ रुपए कमाता है एडवर्टीजमेंट से। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सर आपको पता है कि हम लोग, है ना, एक्टर्स या इन सेलिब्रिटीज पे ज्यादा भरोसा करते हैं। शाहरुख खान बोल रहा है कि ये क्रीम लगा गोरा हो जाएगा, कितने लोग गोरे हुए आपको पता है? कोई गोरा नहीं हुआ सर, और ये पैसे भी लेते हैं। अच्छा मुझे बात हो, जब आप लक्स अपने घर में लेके आए तो जो सीएनएफ एजेंट, स्टॉकिस्ट, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, है ना, शॉपकीपर और वो ऐश्वर्या राय, इन सबकी जेब में जो पैसा गया वो किसने दिया? वो किसकी जेब से गया पैसा? वो 32 रुपए किसने दिए? साबुन 8 रुपए का था, लेकिन 32 रुपए किसने दिए सर? 32 रुपए सर आपकी जेब से गए हैं, आपकी और मेरी जेब से। आपकी और मेरी जेब से क्यों गए? क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो देने से रहना सर, मैन्युफैक्चरर को तो अपना प्रॉफिट कमाना है। तो सर वो अल्टीमेटली कहां से कमाएगा? वो कमाएगा सर कंज्यूमर से। एंड कंज्यूमर कौन है सर? मैं और आप कंज्यूमर है। तो सबसे बड़ी बात बोल रहा हूं सर मैं, 1940 में जब डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट की हुई, देखो आपके घर में डस्टबिन है, तो डस्टबिन बनने का भी तो कोई ना कोई रीजन रहा होगा ना कि डस्टबिन क्यों बना धरती पे। तो सर नेटवर्क मार्केटिंग बनने का भी तो कोई रीजन रहा होगा ना कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बनी। मैं बताता हूं सर आपको, इसी वजह से बनी कि अगर हम बीच वाले लोगों को, ये मिडिल मैन जो जितने भी लोग हैं ना, मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर के बीच के जो लोग हैं, अगर इनको बाईपास कर दूं, इनको बाईपास कर दें, तो सर 8 रुपए का साबुन अगर आपको 20, 25, 30 रुपए का बेचा जाए ना, तो भी आपको 20 रुपए का फायदा है सर। सिंपल लॉजिक है सर। बाईपासिंग द मिडिल मैन, बीच वाले लोगों को बाईपास करना, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदना आपके द्वारा, उसको बोलते हैं सर डायरेक्ट सेलिंग। फ्लिपकार्ट भी होता है ऐसा, लेकिन फ्लिपकार्ट में क्या प्रॉब्लम है, आप बिग बिलियन सेल, है ना, जब सेल आती है, या अपने दोस्त को रेफर करते हो कि देख मैंने मोबाइल ले लिया 30% डिस्काउंट पे 40,000 रुपए का, आपने अपने दोस्त को बिकवा दिया, आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। न जाने आपने सर ऐसी कितनी चीजें बिकवाई होंगी सलाह देके, समोसा कहां से खाएं वहां से खा ले, साड़ी कहां से ले वहां से ले ले, सूट कहां से ले वहां से ले ले। अरे दुकानें हमने इतनी बढ़ा दी सर, एक दुकान को रेफर कर करके ना अपने शहर की सबसे महंगी दुकान बना दिया। वो दुकान वाले ने कभी एडवर्टीजमेंट नहीं करा, लेकिन वो सबसे बड़ी दुकान बन गई। किसने उसकी एडवर्टीजमेंट करी? मैंने, आपने। सर व्हाट्सएप का एड कहां देखा था आपने? टीवी पे ना, कहीं भी नहीं आया। फेसबुक का कहीं भी नहीं, जूम का कहीं भी नहीं, ट्विटर, लिंक्डइन, याहू, जीमेल, यूट्यूब, गूगल, ये कहां से सुनाई दिया आपने ये शब्द? ये सर आपको शब्द जो सुनाई दिए हैं, ये आपके दोस्तों से सुनाई दिए हैं सर। और मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, 2014 में 19.2 बिलियन डॉलर का बिका था व्हाट्सएप। किसने उसकी मार्केटिंग की? मैंने, आपने। कैसे? अरे व्हाट्सएप डाउनलोड कर ले, अरे व्हाट्सएप इतनी अच्छी चीज है, अरे फेसबुक पे आ जा तू। आपको क्या मिला सर? कुछ भी नहीं। सलाह देने के पैसे होते हैं सर। अगर सलाह देने से पैसे आते, सोचो आप कितने अमीर होते।
न जाने कितने अमीर होते, सोचो कि एक सलाह दी और पैसे आ गए। सर नेटवर्क मार्केटिंग सेलिंग नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग बेचना नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ सलाह देना है सर। जो आदमी आज आपको लेके आया सर वो बेच नहीं रहा आपको कुछ भी, ना मैंने प्रोडक्ट्स की अभी तक बात की है सर, हम सिर्फ रेफरल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। और आज के टाइम पे मैं आपको बता दूं सर, अगर आप फ्लिपकार्ट की ऐप यूज करते हैं तो सर आपके टॉप में मिलेगा, है ना, रेफर टू अ फ्रेंड। जूम यूज करते हैं तो रेफर टू अ फ्रेंड, ओला उबर रेफर टू अ फ्रेंड, हर चीज, बैंक के क्रेडिट कार्ड रेफर टू अ फ्रेंड, हर चीज रेफर हो रही है सर, हर चीज। हर आदमी, हर बिजनेसमैन बोल रहा है सलाह दो, क्योंकि सर 60% जो कॉस्ट होता है किसी भी एमआरपी में, किसी भी प्रोडक्ट की एमआरपी में, वो 60% जो कॉस्ट होता है सर वो मार्केटिंग का होता है। सोचो सर अगर मार्केटिंग ना हो, मैं और आप किसी चीज की मार्केटिंग करें, सलाह दें अपने जान पहचान में, तो सर वो 60% पैसा अपनी जेब में आ सकता है। मैं और आप सर साबुन यूज करके सर करोड़पति बन सकते हैं। सर मैंने ऑडी ले ली सर नेटवर्क मार्केटिंग से, साबुन, तेल, पेस्ट, है ना, शैम्पू यूज करके। आप सुबह साबुन लगाते हो तो सर किसी लक्स वाले को पैसा जाता है, मैं सुबह साबुन लगाता हूं तो सर मैं करोड़पति बनता हूँ। सर आप सुबह टूथपेस्ट करते हो सुबह उठ के, तो आप कोलगेट वाले को अमीर बना रहे हो, सर मैं खुद को अमीर बना रहा होता हूँ। तो खुशी मेरी की सुबह से ही स्टार्ट हो जाती है सर, कि मैं देखो सुबह टूथपेस्ट कर रहा हूं तो पैसा आ रहा है, मेरे जितना भी नेटवर्क है वो टूथपेस्ट यूज कर रहा है तो सर पैसा आ रहा है। कोलगेट ने क्या बनाया सर, अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है, कंज्यूमर बनाए हुए सर आप, तो सर आप हर महीने खरीदते हो, हर महीने अमीर बनता है। तो वैसा ही सर डायरेक्ट सेलिंग होता है। शायद मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि कुछ नहीं करना, मैन्युफैक्चरर से एंड कंज्यूमर जब डायरेक्ट खरीद ले तो उसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं सर, राइट। सो मैं आगे लेके चलता हूँ सर आपको, है ना, और लीगल इलीगल मैंने बता दिया आपको, है ना, तो उस इंडस्ट्री का नाम भी बता दिया मैंने आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग है। अब आगे लेके चलता हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो अगर जो आपको लेके आया है यहाँ पे आप उससे बाकी के डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। अगली स्लाइड में लेके चलता हूँ सर, जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएट हूँ, हम लोग एसोसिएट है सर, उस कंपनी का नाम है वेस्टीज। अब वेस्टीज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वेस्टीज इज ए फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब होता है फुट स्टेप या फुटप्रिंट्स, मतलब कि पद चिन्ह, है ना। 2004 में चालू हुई थी सर और 2.5 करोड़ का टर्नओवर था सर उस साल, पहले साल, और हर साल लगभग 79% की ग्रोथ ले रहे हैं सर ये कंपनी। 2018-19 में इनका टर्नओवर था सर 1850 करोड़, और उस टाइम पे वर्ल्ड में, रिपीट कर रहा हूं सर, वर्ल्ड में जो रैंक था वेस्टीज का वो 63वां रैंक था। 2019-20 में लगभग जो टर्नओवर रहा इनका वो 3000 करोड़ के आसपास रहा है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं सर, कान खड़े हो जाएंगे आपके, कि वर्ल्ड में वेस्टीज का अभी 30th रैंक है। अकेली इंडियन कंपनी है जो टॉप 100 में है, और अकेली इंडियन कंपनी जो टॉप 50 में है, और 30वें स्थान पे है सर अकेली इंडियन कंपनी इन नेटवर्क मार्केटिंग। सोचिए सर कितनी बड़ी कंपनी है। अभी ऑफिसेस कहाँ है सर, दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, और बहुत जल्दी साउथ अफ्रीका और घाना में भी खुलने वाला है। और 2022 में सर हम अकेली इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होंगे जो यूएसए में जाएंगे। अगर आपका कोई रहने वाला दोस्त है सऊदी, ओमान, दुबई, बहरीन, इन सब जगह पे, तो आप उनको सर स्टार्ट करा सकते हो आप इस बिजनेस में। जैसा भी प्रसंग जी कह रहे थे कि बाहर से भी हैं, दूसरे देश से भी कुछ लोग हमें अटेंड कर रहे हैं, तो वो लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं सर। 2025 का क्या विजन है सर वो बता देता हूँ। टर्नओवर होगा लगभग 20,000 करोड़ का, और 10,000 करोड़ करेंगे हम इंडिया से, और 10,000 करोड़ करेंगे 50 अलग जो दूसरे देश होंगे जो हम खुल चुके होंगे। नंबर 1 होंगे सर वर्ल्ड में 2025 में। हम जिस कंपनी में आप जुड़ने वाले सर वो नंबर 1 है इंडिया में, और वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाएगी अगले 5 साल में, क्योंकि जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से आप देख सकते हैं, राइट सर। 2018 से हम नंबर 1 इंडिया में हैं, और अकेली इंडियन कंपनी जो टॉप 100 में है सर। और वेस्टीज में 400 से ज्यादा लग्जरी कार्स है सर, 400 प्लस लग्जरी कार हैं। जो लोग ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वोल्वो, है ना, ऑडी ये चला रहे हैं सर, वो 400 लोग हैं, और 7500 लोग वेस्टीज से कमाए हुए पैसे से अपनी गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं। कोई भी गाड़ी हो सकती है सर, वो 4 व्हीलर। 2 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे साथ एसोसिएट हैं ऑलरेडी। 137 करोड़ की पॉपुलेशन है सर। डरिएगा मत, आप सोच रहे हो यार 2 करोड़ लोग जुड़ गए, मेरे लिए तो कोई बचा ही नहीं। अरे क्यों नहीं बचा सर, 137 करोड़ में से 2 करोड़ घटाओ तो 135 करोड़ बचते हैं। और मैं आपको बता दूं आपकी खुशखबरी के लिए, डेली 50,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, चिंता मत करो, डेली 50,000 का स्टॉक आपके पास आ रहा है। 18 साल बाद वो सारे लोग 50,000 को जोड़ोगे, 50,000 भी जोड़ दे तो आपकी नैया पार है, राइट। 350 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं सर हमारे, और 3,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं हमारे इंडिया में। ये वेस्टीज के बारे में मैंने बताया सर आपको, राइट। अब हम वेस्टीज के पास में प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं सर। सबसे पहली कैटेगरी आती है पर्सनल केयर की, जिसमें साबुन, तेल, शैम्पू, सारी क्रीम, फुट क्रीम, फेस क्रीम, ये क्रीम, वो क्रीम, सारे लटरम शटरम आते हैं। और होम केयर में क्या आता है सर, हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, सारे कैटेगरी है सर हमारे पास में। हेल्थ केयर में क्या है सर, हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं,
सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है? सप्लीमेंट को हिंदी में बोलते हैं आहार पूरक। जो हम आहार खा रहे हैं सर, जो हम भोजन खा रहे हैं सर, वो हमारे शरीर को उतनी मात्रा में सब कुछ नहीं दे रहा जो शरीर को चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे सर सब कुछ मिक्स्ड आ रहा है सारा कुछ। तो ये सप्लीमेंट सर आपके शरीर को वो देते हैं जो आपके शरीर को चाहिए, है ना। एग्रीकल्चर में हमारे प्रोडक्ट्स हैं सर, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास में ना टाइप है सर शार्प के साथ में। नीचे सर 2 फोटोज देखेंगे आप, एयर प्योरीफायर का और वाटर प्योरीफायर का। हमारा शार्प के साथ, जापानीज कंपनी है सर शार्प, 108 साल पुरानी, हमारा उसके साथ टाइप है। एयर प्योरीफायर क्यों जरूरी है? अभी लॉकडाउन के टाइम पे सर आप फ्रेश एयर को ब्रीथ कर रहे हैं तो आपको लग रहा है वाह कितना मजा आ रहा है, फ्रेश एयर ले रहा हूं। सोचो आप हेल्दी हो रहे हैं, आपके लंग्स हील कर रही है आपकी बॉडी। बुरी खबर यह है दोस्त, जिस दिन लॉकडाउन बंद होगा पॉल्यूशन दोबारा से बढ़ जाएगा, फिर कहां से लंग्स को हेल्दी एयर मिलेगा? तो सर ये जो एयर प्योरीफायर है इसको आप अपने घर में लगा सकते हैं। मेरे घर में लगा हुआ सर, हर रूम में लगा हुआ है ये मेरे एयर प्योरीफायर। घर में मेरे वाटर प्योरीफायर लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? कार्सियोजेनिक कंपोनेंट नहीं बनाता सर ये। कार्सियोजेनिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? कैंसर कॉजिंग एजेंट। लोग परेशान है कि यार हमारे घर में कैंसर कैसे हो रहा है, बच्चों को आजकल कैंसर कैसे हो रहा है? सर इसलिए हो रहा है बच्चों को कैंसर, वन ऑफ द मेन रीजन इज कि पानी में कैंसर है, क्योंकि प्लास्टिक में पानी स्टोर होकर रखता है ना जब आपके घर में। जो भी आपके घर में वाटर प्योरीफायर है सर, उसके उसके अंदर एक टैंक है जिसके अंदर पानी स्टोर होता है और वो प्लास्टिक का बना हुआ है। तो सर प्लास्टिक के अंदर पानी स्टोर होगा तो कार्सियोजेनिक कंपोनेंट से कैंसर कॉजिंग एजेंट बनेगा, और उस पानी को हम पी रहे हैं धीरे 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 धीरे। 2025 में डब्ल्यूएचओ ने बोला इंडिया में लगभग हर दूसरे घर में कैंसर पेशेंट होगा। ये मैं नहीं बोल रहा, डब्ल्यूएचओ बोल रहा है। सो स्टॉप दैट कैंसर चेन। छठा है, 6th कैटेगरी सर हमारी लेडीज कॉस्मेटिक्स की है, मिस्ट्रल ऑफ मिलान। ये बोलते हैं सब कुछ है सर लेडीज का जो भी होता है ना। और 7th है प्रीमियम स्किन केयर। इसमें हमारे पास जो ब्रांड है वो स्किन फॉर्मूला में। तो हमारे 7 कैटेगरीज हैं, इसमें आप कोई भी सामान अगर लेते हैं तो कैसे पैसा आता है तो समझते हैं सर आगे। देखो क्या ना दोस्त, अपने आप से एक सवाल कीजिएगा, साबुन, तेल, शैम्पू, जो भी आपके घर में ये चीजें यूज होती हैं, ये तो होती हैं। कैंट का वाटर प्योरीफायर लगाया, अमीर कौन बना? हेमा मालिनी फ्री में ऐड नहीं कर रही, अपनी बेटी को भी ले आई साथ में, तू भी आ जाए शादी में। फ्री में नहीं कर रहे सर, वो फ्री में पानी नहीं पी रहे साड़ी पहन के ब्लू, वो सर आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं, है ना। साबुन, तेल, शैम्पू सब हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं। तो सर आज के बाद में अगर आप वेस्टीज से सामान लेते हैं तो सर आपकी जेब में पैसा जाता है। मैं आपको थोड़ा सा वेस्टीज में कैसे पैसे जाते हैं अगले 15 मिनट में बताता हूँ। हमारे यहाँ सर एक पीवी सिस्टम होता है। पीवी क्या होता है? जैसे $1 70 रुपए के बराबर है, तो ये एक इंटरनेशनल लेवल पे चलता है सर। हमारे कंपनी में पैसा कमाने के लिए सर एक पीवी सिस्टम चलता है ना, एक रिलेशन है। एक पीवी 30 रुपए के बराबर होता है। पीवी क्या होता है? पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू 30 रुपए के बराबर होता है सर। तो सर एक चार्ट है, 1 से 500 पीवी अगर आपके नीचे और आपके नेटवर्क में होते हैं, है ना। आप भी अपना नेटवर्क बनाते, कैसे बनाते हैं? अपने सगे संबंधी, यार दोस्त, रिश्तेदार, इन सबको वेस्टीज के बारे में बता के। बताना कैसे वो मैं बताऊंगा, आपको बुलाना है सर जूम पे, रोज सेमिनार होते हैं सर, है ना। तो लगभग जब आपके नीचे 30 रुपए से लेके 15,000 रुपए तक का सामान जब कोई खरीदता है या आप ही खरीदते हो तो आप 5% लेवल पे कहलाए जाते हो। ऐसे करते करते 501 से 2000 पीवी तक का, मतलब 15,000 रुपए से लेके 60,000 रुपए तक का सामान जब कोई लेता तो वो 8% लेवल पे होता है। ऐसे करते करते 20% लेवल तक आपका मतलब जाता है ये सिस्टम, जो चार्ट हमारा। 10,000 एक पीवी का मतलब है 20%। लास्ट वाली लाइन पढ़िएगा सर, रेड बॉक्स में जो है ना। इसको बोलते हैं सर हमारे यहाँ ब्रॉन्ज डायरेक्टर। और ब्रॉन्ज डायरेक्टर की इनकम मैंने ग्रीन कलर में लिखी है, लगभग 25,000 रुपए होती है सर, ऑन एवरेज 25,000 रुपए। अगर आपको इसी महीने 25,000 रुपए कमाने हैं तो अगले 10 दिन के अंदर अंदर सर आप 7500 पीवी भी कर देंगे। 10,000 एक पीवी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आप 7501 7500 पीवी मतलब 2.25 लाख रुपए का बिजनेस अगर करते हैं, है ना, तो सर आप इसी महीने 25,000 रुपए अगले 10 दिन के अंदर अंदर कमा सकते हैं सर। दिस इज व्हाट यू कैन अर्न फ्रॉम वेस्टीज इन नेक्स्ट 10 डेज, राइट सर। मैं आपको एक ये प्लान समझाता हूं, है ना। हमारे यहाँ प्लान क्या है, स्कीम क्या है। अगर सर मंथ नंबर 1 पहले महीने, इसी महीने आप अभी शॉपिंग करते हैं वेस्टीज से, है ना, 3250 रुपए की, मतलब 100 पीवी की अगर शॉपिंग करते हैं, क्योंकि एक पीवी 30 रुपए के बराबर है, तो लगभग आप 3000 या 3250 रुपए की शॉपिंग करते हैं तो आपको फ्री प्रोडक्ट वेस्टीज के मिलते हैं लगभग 175 रुपए के। 250 रुपए तक के फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन मैंने मिनिमम लेके चला हूं 175 रुपए। तो आपके अकाउंट में सर परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है सर? ये इनकम होती है। देखो बहुत सारे लोग अभी डर गए होंगे, अरे हम तो लोग ही नहीं जोड़ पाएंगे, हम लोग ही कैसे जोड़ेंगे, हमने करके देखा था लोग ही नहीं जुड़ेंगे। सर मैं बता देता हूँ, दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में जब आप लोगों को जोड़ते हो तो पैसा आता है। वेस्टीज में अगर आप सिर्फ जुड़े भी रहते हो तो भी आप हर महीने 1000 रुपए कमाते हो,
खुद की खरीद पे कैसे समझो। ये सिर्फ जुड़ने का फायदा बता रहा हूं मैं आपको। 3250 रुपए का सामान अगर आप खरीदते हैं तो 175 रुपए का फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं सर आपको, और 90 रुपए आपके अकाउंट में एज ए पैसा अकाउंट क्रेडिट होता है सर आपका। अगले महीने फिर 3250 रुपए का सामान अगर आपके घर में आता है, साबुन तेल शैम्पू किचन का सामान, राइस ब्रांड वाला ने ऑल दिस, जितना भी सामान, इतना आपके घर में सर राशन आता है 3000 रुपए का अगर आप लेते हैं, है ना, तो 175 रुपए का फिर अगले महीने फिर प्रोडक्ट मिलता है फ्री, और 90 रुपए आपके अकाउंट में जाते हैं। ऐसे जब आप 4 महीने लगातार 3250 रुपए का सामान लेते हैं, टोटल 13,000 रुपए अगर आप वेस्टीज को देते हैं 4 महीनों में, तो कंपनी बोलती है भैया आपने 4 महीने हमसे 3000 रुपए का सामान खरीदा, तो हम आपको 5 महीने क्या देते हैं, हम आपको बोलेंगे 2500 रुपए का सामान फ्री ले लो। हाँ, मैंने सही बोला। अगर आप 4 महीने लगातार 3000 रुपए का सामान खरीदते हैं वेस्टीज से, तो 5 महीने 2500 रुपए का सामान फ्री मिलता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, जब आप अपने परचून की दुकान पे जाते थे, पास वाली बिग बाजार जाते थे, ग्रोफर्स जाते थे, तो सर क्या 5 महीने आपको 2500 रुपए का सामान फ्री मिला? नहीं ना। तो यहाँ पे मिलता है सर, ये फायदा है सिर्फ जुड़ने का। तो सर मैं टोटल लेके चलता हूँ, फ्री प्रोडक्ट्स वाले कॉलम में देखता हूँ तो मैं 3200 रुपए हो जाते हैं सर ये टोटल, और परफॉर्मेंस बोनस आपका टोटल हो जाता है 360 रुपए। 4 महीने में सर आपने कंपनी को पैसे दिए 13,000, फ्री प्रोडक्ट प्लस कैशबैक लगा के टोटल 3200 प्लस 360 पैसा हुआ 3560 रुपए। 3560 रुपए आपके अकाउंट में वापस आ गए। लगभग ये सर होता है 27% डिस्काउंट। 3560 रुपए जो है वो 13,000 का 27% होते हैं सर। 27% डिस्काउंट मिल रहा है सर आपको एवरी मंथ। कहने का मतलब ये है, जब आप 3250 रुपए की शॉपिंग करोगे ना अभी आज, तो सर वो आपको पड़ेगी लगभग 2370 रुपए की, क्योंकि आपको फ्री प्रोडक्ट्स के रूप में और 90 रुपए के रूप में आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा पैसा। तो आपको सर हर महीने लगभग 880 रुपए बच रहे हैं, 880, लगभग 900 रुपए बच रहे हैं सर। अगर आपको हर महीने सर 900 रुपए बच रहे हैं, तो एक साल में 12 महीने में, 12 महीने में आप कितना रुपए बचाते हैं सर? 12 महीने में सर आप बिल्कुल सही बोले, लगभग 11,000 रुपए के आसपास बचाते हैं। 11,000 रुपए सर आपको बच रहे हैं सिर्फ किस वजह से? सिर्फ खरीदने से सामान। अभी मैंने ये नहीं बोला किसी को जोड़ना है, सिर्फ अगर आप जुड़े भी रहते हो तो भी आप साल के 11,000 रुपए बचाते हैं सर। जो बिग बाजार या आपके पड़ोस वाले दुकानदार, शॉपकीपर, परचून की दुकान वाले के पास में जाने वाले थे, वो 11,000 रुपए, सर उन 11,000 रुपए की अहमियत आपकी लाइफ में शायद हो सकती है, मेरी लाइफ में बहुत है। क्योंकि अगर मेरी जेब से 1 रुपए का सिक्का गिर जाए और वो गाड़ी के नीचे चला जाए ना सर, है ना, रोल करते हुए, तो सर मैं नीचे झुकता हूँ, घुटनों के बल बैठता हूँ और 1 रुपए के सिक्के को ढूंढता हूँ कि कहाँ गया। और ये मेरी स्टोरी नहीं, ये बहुत सारे लोगों की स्टोरी है, क्योंकि पैसा कमाया हुआ सर वेस्ट मत जाने दे। जब आप 1 रुपए को इतना ढूंढते हो, तो सर साल के या महीने के 1,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो उस दुकानदार को? सर आप ही के पड़ोस में कोई होगा जिसने खोखे से स्टार्ट किया होगा और आज उसने पक्की दुकान बना ली होगी, पक्का मकान बना लिया होगा, बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा होगा। सर वो सारा पैसा कहाँ से कमाया? एक मोहल्ले से। और उस मोहल्ले में कौन रहता था? आपने बना दिया सर एक दुकानदार को अमीर। लक्ष्य ने नहीं बनाया, आपने बनाया। सर आज के बाद जब भी जाओ ना परचून वाले के पास में, रिन साबुन खरीदने, कुछ भी सामान खरीदने, तेल खरीदने, शैम्पू खरीदने, है ना, कुकिंग ऑयल खरीदने, तो याद रखना सर आप उसके घर को करोड़पति बना रहे हो सर, उस आदमी को करोड़पति बना रहे हो। और याद रखना अगर आप वेस्टीज स्टार्ट करते हैं तो आप खुद करोड़पति बनते हैं। राइट सर? सो हमारा कंसिस्टेंसी प्लान है। जुड़ने के इतने फायदे हैं। जुड़ने का क्या फायदा है? नंबर 1 फायदा, अगर आप खुद 100 पीवी मतलब 3200 रुपए से जुड़ते हैं, 3,000 रुपए से जुड़ते हैं, और आप अगले 10 दिन में अपने 6 लोग, 2 रिश्तेदार, 2 पड़ोसी और 2 दोस्त, 6 लोगों को जोड़ दो सर 3,000 रुपए से। अगर आप जोड़ते हैं तो आपको सर 2,500 रुपए का कूपन फ्री मिलता है अगले 10 दिन के अंदर अंदर, और एक 750 रुपए का कूपन और मिलता है। कहने का मतलब ये है, आपने 3250 रुपए से स्टार्ट किया, 2,500 रुपए प्लस 750 रुपीज के कूपन आपको वापस मिल गए। 3200 दिए थे, 3200 वापस आ गए। 3200 दिए थे, सामान लिया 3200 का, और 3200 का सामान और ले सकते हो आप 6 लोगों को जोड़ने से। ये तो सिर्फ जोड़ने के फायदे बताया मैंने। नंबर 1, पैसा जो आता है सर करोड़ों में, वो कैसे आता है समझाता हूं। सबसे पहला लेवल देखिए सर, सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर को देखिएगा सर। दूसरा कॉलम जो है क्वालिफाइड 20% और ब्रॉन्ज डायरेक्टर। सर अगर आप 1 मंथ में 7500 पीवी करते हैं, 1 महीने में 7500 पीवी करते हैं सर आप, तो सर आपको ग्रुप टर्नओवर 1 मंथ में लगभग 2.25 लाख करते हैं, तो आपको इनकम होती है सर 25,000। अपना टारगेट क्या है सर? अपना टारगेट है सर 25,000 रुपए कमाना इसी महीने में। उसके सर क्या ऑप्शन है मैं बता देता हूं आपको। उसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1, या तो आप 75 लोगों को 100 पीवी से जोड़ लो,
मतलब कि 75 लोगों को 3,000 रुपए से चालू करा दो तो आप इस महीने 25,000 रुपए कमा सकते हैं। मुश्किल लग रहा है? नो डाउट, आसान कर देते हैं। देखो सर, एक टेबल थी कि 8% बनने के लिए आपको कितने पीवी करने की जरूरत थी? 8% की टेबल देखिए, 501 पीवी। यस, 501 पीवी करने की जरूरत थी आपको। लेकिन कंपनी बोलती है कि अगर आप 282 पीवी से स्टार्ट करते हैं तो सर आप 8% बन जाएंगे। 500 पीवी करने की जरूरत नहीं है आपको। आप अगर खुद 282 पीवी का सामान खरीदते हैं, लगभग 8,000 रुपए का सामान अगर खरीदते हैं, तो सर आप 282 पीवी से हो जाएंगे। और याद रखना, जितने पीवी से आप स्टार्ट करोगे ना, जितने बिल से आप स्टार्ट करोगे, आपके लोग भी उतने के ही बिल से स्टार्ट करेंगे। देखो, आप ही पूछने वाले हो, अभी जो आपको लेके आया ना यहाँ पे, आप उससे पूछने वाले हो, तूने कितने से चालू करा रे? तो बोलेगा भाई मैंने तो करा एयर प्योरीफायर से चालू। अच्छा, चल मैं भी एयर प्योरीफायर से करूंगा। कभी ऐसा हुआ कि वो बोले 100 पीवी से किया मैंने, और आप बोलो तूने 100 से करा गरीब, मैं तो 933 पीवी से करूंगा, मैं तो वाटर प्योरीफायर खरीदूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। जो आपका बिल होगा ना, उसके बराबर बराबर का ही बिल सबका होगा, आपके नेटवर्क का बिल होगा, राइट? तो आप 27 लोगों को जोड़ते हैं 282 पीवी से, तो आप 25,000 रुपए कमा सकते हैं सर। तीसरा ऑप्शन भी और आसान, अगर आप एयर प्योरीफायर खरीदते हैं सर, एयर प्योरीफायर में 668 पीवी मिलते हैं। अगर आप अपने घर के लिए, अपने हेल्दी एयर के लिए 668 पीवी खरीदते हैं, तो जाहिर सी बात आपके दोस्त भी एयर प्योरीफायर से आएंगे। तो 11 लोग दोस्त जोड़ दो, अपने 11 दोस्त एयर प्योरीफायर से, तो आप 25,000 रुपए कमा लेते हैं, राइट? चौथा ऑप्शन भी, अगर ये भी मुश्किल लग रहा है, तो आप वाटर प्योरीफायर खरीद लो सर। वाटर प्योरीफायर पड़ता है हमें 933 पीवी का। अगर 7 लोगों के घर में आप वाटर प्योरीफायर लगवा देते हैं तो आप 25,000 रुपए कमा लेते हैं। अगर आप बोलते हो ना भैया हमसे 7 लोग भी नहीं जुड़ेंगे, तो 5 लोग जोड़ लो सर, 25,000 रुपए नहीं कमाओगे, 50,000 रुपए। कैसे? एयर और वाटर प्योरीफायर दोनों ले लो। जब आप दोनों लोगे तो आप भी कोशिश करोगे सब दोनों चीजें लें। आपके 5 लोग एयर और वाटर प्योरीफायर से स्टार्ट करें, तो जाहिर सी बात है सर, जब आप 1601 पीवी से स्टार्ट करेंगे एयर और वाटर प्योरीफायर से, तो सर आपकी अर्निंग अमूमन होती है 50,000 रुपए के आसपास। ये कैसे कैलकुलेशन होता है, ये हम आपकी दूसरी मीटिंग में समझाएंगे, राइट? अब मैं आप लोगों को बताता हूं सर चमत्कार कैसे हुआ। देखो, इनका नाम मिस्टर कैलाश पांडे। 5 दिन का इनकम है सर, मार्च का। रेड लाइन से मैंने अंडरलाइन किया हुआ है मार्च, है ना? मार्च 2020 22,383 रुपए कमाए सर। मनोज चौहान सर, ये आईबीएम में जॉब करते हैं, लगभग 1,25,000 रुपए के आसपास इनका सैलरी है सर। और इन्होंने 7वें महीने से इनकम की वेस्टीज से पार्ट टाइम बेसिस पे 28,000 रुपए के आसपास। भरत शर्मा नाम है सर इनका, 3 फैक्ट्री के मालिक हैं, लाल कुआ गाजियाबाद के पास में इनकी 3 फैक्ट्री है सर। 32,000 रुपए कमाए इन्होंने पार्ट टाइम पे अपने बिजनेस को हैंडल करके। 27 करोड़ की फैक्ट्रीज है सर इनकी। पिछले साल का टर्नओवर 27 करोड़ रुपए रहा सर 3 फैक्ट्री का। और साथ के साथ में हमारे साथ स्टार्ट किया कि प्लान भी होना चाहिए, क्योंकि जब सर BMW में, ऑडी में एक स्टेपनी टायर होता है ना, इतनी महंगी गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में अगर एक स्टेपनी टायर देती है कंपनी, तो समझ लीजिए सर वो भी जानती है कि कभी भी टायर पंचर हो सकता है, तो आपको एक स्पेयर पार्ट की जरूरत है। तो वैसे ही सर, अगर आपकी एक ही सोर्स ऑफ इनकम है तो कभी पंचर हो सकती है, तो आपको सर दूसरी सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है, दैट इज वेस्टीज। तीसरे हैं सर ये, इनका नाम है विद्या, है ना? इनका नाम है विद्या जी। और विद्या मैम का क्या है मैं बता दूं, ये पूना से बिलोंग करती हैं, और पूना में रह के मैम करती थी 45,000 रुपए की नौकरी, और पार्ट टाइम में सर लगभग 37,000 रुपए का पे आउट है 7वें महीने का। विद्या कामले मैम, इनका नाम है शिवानी यादव, मोबाइल नंबर नीचे है। आईबीएम में जॉब करती हैं स्टिल अभी, और 4 मई को लॉकडाउन के टाइम में इनकी शादी है। मैं बता दूं आपको, लेकिन इनका पे आउट क्या है, 40,512 रुपए 7वें महीने का पे आउट है सर इनका, राइट? पार्ट टाइम की बात कर रहा हूं मैं। इनका नाम है ज्योति। नवंबर 2019, लेफ्ट साइड में देखेंगे तो नवंबर का पे आउट है सर इस लड़की का। एज है 22 साल। पहले महीने कमाए सिर्फ 223 रुपए। अब लोग हंसे, पहले महीने जब 223 रुपए आए तो इनको भी डर लगा कि सर ये तो 223 रुपए है। तो मैंने बोला मैम, चाय पी के 223 रुपए आए हैं, साबुन यूज करके 223 रुपए आए हैं, आज से पहले आते थे क्या? तो ये बोलती नहीं। मैंने बोला जब 223 रुपए आ सकते हैं तो 22,000 रुपए भी आ सकते हैं और 44,000 रुपए भी आ सकते हैं। तो इन्होंने बिलीव किया, और सर फरवरी का इनकम, नवंबर में ज्वाइन किया, दिसंबर और जनवरी काम किया 2 महीने, और तीसरे महीने का इनकम था सर 41,558 रुपए। मोबाइल नंबर नीचे है, आप कॉल कर सकते हैं, चाहे तो पूछ सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं सर। इनका नाम है राजेश शर्मा, डुसान पावर में जॉब करते हैं सर। लगभग 1,48,000 रुपए का इनका सैलरी है, और साइड बाय साइड इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं हमारे साथ, है ना? 6ठे महीने का पे आउट था 47,695 रुपए।
इनका नाम मिस्टर प्रसन्न श्रीवास्तव, जिन्होंने आज होस्टिंग की थी। ये पार्ट टाइम में सर कमा रहे हैं 60,000 रुपए के आसपास, राइट। इनका नाम है मिस्टर राजेंद्र भट्ट। राजेंद्र भट्ट कौन है? पारस हॉस्पिटल गुड़गांव के सेल्स हेड है सर ये। इन्होंने अपनी मम्मी और खुद की आईडी से स्टार्ट किया। एक आईडी पे एयर प्योरीफायर लिया, एक आईडी पे वाटर प्योरीफायर लिया, राइट सर। तो इनका सर पे आउट है ना, बेटा और माता दोनों कमा रहे हैं सर 60,000 रुपए 895, है ना, 60,895 रुपए कमाए। इनका नाम मिस्टर गौरव मिश्रा, मेरे साथ ही 2014 से है ना। 7वें महीने का पे आउट है सर इनका 92,770 रुपए। इनका नाम मिस्टर भूपेश मेहरा और मेगा मेहरा, हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। लास्ट मंथ जब दुनिया लॉकडाउन में थी, जब दुनिया सोच रही थी कि भाई पैसे कैसे कमाएंगे, नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, तनख्वाह आएगी कि नहीं आएगी, सर इन्होंने चौके छक्के मारे, मेहनत किया, 7वें महीने इस बिजनेस से कमाए 1,15,740 रुपए। मोबाइल नंबर नीचे है, अकाउंट स्टेटमेंट आप इनसे मांग सकते हैं सर। अगला पे आउट है मेरा, मैंने कमाए सर 7वें महीने में 1,90,108 रुपए। 1,90,108 रुपए महीने के कब कमाए? जब लॉकडाउन था। लॉकडाउन खुलने दो, चौके छक्के मारने का भी टाइम मैं बता रहा हूँ आपको होएगा। आप मेरे से सर मार्च 2021 में मिलना, आपको सर मैं स्टेटमेंट यही पे आउट दिखाऊंगा 15 लाख रुपए। ये मैं रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, 15 लाख रुपए जरूर देखिएगा सर मार्च 2021 में, राइट, है ना। तो सर जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं सर, जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आउट कैन बी योर्स। अगला पे आउट आपका हो सकता है सर, यस, जो स्क्रीन को देख रहे हैं, अगला पे आउट आपका यहाँ पे छप सकता है सर फोटो के साथ, राइट सर। अब देखो दो चीजें होंगी, मैं लास्ट की बात कर लेता हूं। अब दो चीजें होंगी, प्लान देखने के बाद, ये सिस्टम समझने के बाद, ये अपॉर्चुनिटी देखने के बाद, दो चीजें करोगे आप। क्या दो चीजें क्या होंगी? सबसे पहला, क्या आप इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेंगे? तो क्या होगा अगर आप अपने 3,000 रुपए बचा लेते हैं, आज 8,000 रुपए बचा लेते हैं, या 18,000 या जितने भी रुपए आप बचा लेते हैं, आप हमारे साथ वेस्टेज चालू नहीं करते, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो आपकी जिंदगी में हो रहा है वही होता रहेगा, और आप अपनी जिंदगी से सर संतुष्ट नहीं थे, हैप्पी नहीं थे, कहीं ना कहीं कुछ कमी थी, इसीलिए आप आज इस सेमिनार को देखने आए थे। कहीं ना कहीं अगर आप परिपूर्ण होते तो शायद आप जूम की स्क्रीन पे ना होके लैपटॉप की स्क्रीन पे, यूट्यूब पे कोई मूवी देख रहे होते। आई एम 100% श्योर सर, राइट। साबुन तेल शैम्पू खरीद के पैसे कमाते हैं सर, मैंने दिखाया अभी आपको, राइट।